गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है हमारा बजट प्रपोज हुआ है, तो आज हम उसी का एक रिव्यू करेंगे न्यूज़पेपर से। ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है कि हमारा 4.4% जो है इस बार फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है, जो कि पिछली बार जो था हमारा 4.8% था, जिसमें कहा गया है कि 0.4% वो पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि 1.8 जो है वो ड्रॉप इन एलोकेशन फॉर इंफ्रा एज अ शेयर ऑफ बजट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी 1.8% ड्रॉप होगा। कहाँ पे? इंफ्रा का मतलब यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होगा ड्रॉप हो जाएगा। जो तीसरा चीज़ है 1.6% राइज इन एलोकेशन इन सोशल सेक्टर, यानी सोशल सेक्टर में जो होगा हमारा 1.6 एलोकेशन थोड़ा सा राइज हो जाएगा। दूसरा है टैक्स बोनांजा फॉर द मिडिल क्लास। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि इनकम अप टू 12 लाख टैक्स फ्री पीपल, यानी जो भी लोगों की इनकम 12 लाख तक की होगी वो पूरा मतलब टैक्स फ्री होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कॉर्नर में, 33.7% इनकम टैक्स शेयर होगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, यानी पूरे रेवेन्यू में 33.7% हमारा इनकम टैक्स का शेयर होगा। डिस्पाइट, यहाँ पे लिखा है कि डिस्पाइट जो 1 लाख करोड़ होगा वो डायरेक्ट टैक्स फोरगोन कर देंगे वो लोग, जो यहाँ पे उन्होंने टैक्स बोनंजा लाया है। ये एक इमेज कार्टून ऐसे दिया है, आप लोग देख सकते हैं टैक्स प्रपोजल का। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा सिग्निफिकेंट ₹1 लाख करोड़ टैक्स स्टिमुलस फॉर हाउस होल्ड फॉर द सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ जनरली रिफ्रेन फ्रॉम इन द होप दैट इंडियाज़ वीकनिंग डोमेस्टिक डिमांड विल बी रीबाउंड, यानी इन्होंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, एज अ बिल्कुल मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा जब ये लोग टैक्स हमारा रिड्यूस कर देंगे। अप टू 12 लाख पर ही हमारा इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कहा भी है कि नो इनकम टैक्स वुड बी पेएबल फॉर एनुअल इनकम अप टू 12 लाख। एनुअल इनकम आपकी 12 लाख तक की होगी। ठीक है, पिछले बार ये 7 लाख तक था। फाइनेंस सेक्रेटरी Tuhin Kanta Pandey said the change under the new personal income tax regime, where no exemptions are permitted, could help 1 crore taxpayer have a zero tax liability। कह रही है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर को ज़ीरो टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़ेगी एक्सेप्ट ऑन इनकम फ्रॉम सोर्स, जैसे कि कैपिटल गेन वगैरह, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कहा भी गया है कि ये जो बजट होगा वो फोर्स करेगा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा हमारा सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे राहुल गांधी का पोजीशन दिखाया गया है। तो हमें हर चीज़ नहीं पढ़नी है, मेन अपने काम की चीज़ लेनी है। ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देगा टैक्स मिडिल क्लास का और लीव मोर मनी इन देयर हैंड्स, बूस्टिंग हाउस होल्ड कंजम्पशन, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एफएम जो कि डिनोट कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को अनाउंस कस्टम ड्यूटी रीवैम्प फॉर इंडस्ट्रियल गुड, कि कस्टम ड्यूटी हट जाएंगे इंडस्ट्रियल गुड्स से। फिर प्रपोज किया है टू रिमूव कैप ऑन एफडीआई फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई होगी उस पर सारे कैप रिमूव कर दिए जाएंगे। गीग वर्कर बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जैसे जोमेटो वगैरह में हो गए, जो जाते हैं, जो डिलीवरी करते हैं अमेज़ॉन वगैरह के, तो उनको हेल्थ कवर दिया जाएगा अंडर पीएमजेवाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। तो इसका आप फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है आए भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बजट एलोकेशन जो इंडियन रेलवे का रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेश बूस्ट फॉर क्वेस्ट वर्ल्ड क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, जो एक हमारा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM, फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। वो सेटअप की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑल्सो गॉट एलोकेशन ऑफ ₹400 करोड़ दिस ईयर। तो इसे 400 करोड़ दिया गया है, इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन यहाँ पे ये मकसद था कि हमें ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। फिर इसके बाद
बजट ब्रिंग्स इन प्लानिटी फॉर पोल बाउंड बिहार, आरजीडी फ्लैग, लैक ऑफ स्पेशल पैकेजेस। इसके बाद यहाँ पे एक नया बोर्ड क्रिएट किया गया है बिहार में, मखाना बोर्ड फॉर फॉक्सनेट फार्मर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट जो है